बेल्ट्रॉन के बारे में दर्शकों को बता दूं, ये बिहार सरकार का एक उपक्रम है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है। और ये कोई बहुत अच्छी नौकरी नहीं है क्योंकि थोड़े ही पैसे मिलते हैं और वो भी संविदा कर्मी है और ना इनको पेंशन का प्रावधान है। बिहार में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि परीक्षाओं में धांधली करो और उसके बाद बच्चे शिकायत के लिए आए तो बच्चों को उपद्रवी बता दो। देखिए, बेल्ट्रॉन की अगर बात करें तो बिहार में बेल्ट्रॉन काफ़ी चर्चित कहिए कि प्लेटफॉर्म है जो लोगों को संविदा पे नौकरी देती है। जहां एजुकेशन को लेकर सवाल उठते रहते हैं, वहीं बेल्ट्रॉन को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। इसी विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी। क्या कहिएगा सर, जिस तरीके से बेल्ट्रॉन पे कहिए कि 6 लाख फॉर्म भरा गया और 5,000 ही मात्र रिजल्ट दिए गए और जो फी थी वो लगभग 1,000 थी। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बिहार के युवाओं के साथ एकदम खिलवाड़ है, उनका भविष्य का मजाक उड़ा दिया गया है। बेल्ट्रॉन के बारे में दर्शकों को बता दूं, ये बिहार सरकार का एक उपक्रम है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है और इसके एक एमडी आईएएस स्तर के पदाधिकारी होते हैं। और देखिए, पिछले कुछ सालों से बिहार सरकार ने क्या किया है कि बेल्ट्रॉन को डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की बहाल करने की जिम्मेदारी दे दी है। ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं, ये सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर का काम करते हैं। जैसे मैं भी जब सेवा में था तो मेरे कार्यालय में भी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन ये सरकार के नियमित कर्मचारी नहीं होते हैं। मतलब इनकी नियुक्ति संविदा पर की जाती है और हर साल इनकी संविदा बढ़ाई जाती है इनका परफॉर्मेंस देख के। हर 12 महीने पर इनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाता है और ये कोई बहुत अच्छी नौकरी नहीं है क्योंकि थोड़े ही पैसे मिलते हैं और वो भी संविदा कर्मी है और ना इनको पेंशन का प्रावधान है, ना किसी तरह की ग्रेच्युटी का, प्रोविडेंट फंड का। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है बिहार में कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लड़के लड़कियां भी चाहते हैं कि मतलब बिल्कुल बेरोज़गार होकर बैठने से अच्छा है कि कहीं संविदा पर ही कुछ काम मिल जाए। तो ये दुर्भाग्य है बिहार का। और उसके बाद देखिए, बेल्ट्रॉन ने जो परीक्षा ली थी उसका ये हाल में रिजल्ट है अप्रैल में, तो उसमें 6 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे और हर बच्चे से 1,000 रुपया फीस लिया गया था। तो आप 6 लाख को 1,000 से गुना कर दीजिए, 1 करोड़ों की समझिए उगाही हुई। सरकार के खजाने में उतने करोड़ चले गए। और बच्चों को क्या मिला? बच्चों को मिला कि 5,000 रिजल्ट, उसमें भी बहुत सारी अनियमितताएं आई हैं। और उसके बाद जब बच्चे शिकायत करने गए, पटना में शास्त्री नगर में है बेल्ट्रॉन का कार्यालय, तो शास्त्री नगर थाने में उन बच्चों पर एफआईआर करा दिया गया, प्राथमिकी दर्ज करा दी गई। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये बच्चे नहीं हो, कोई बहुत गुंडे मवाली हों और कोई इन्होंने बहुत गलत काम किया। एक बिहार में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि परीक्षाओं में धांधली करो और उसके बाद बच्चे शिकायत के लिए आए तो बच्चों को उपद्रवी बता दो, उदंड बता दो, है ना, उल्टे उन्हीं पर चढ़ जाओ। अभी देखिए, सरकार एकदम दमन चक्र चलाए रहती है। दर्शकों को याद होगा, अभी दिसंबर महीना जो बीता है उसमें बीपीएससी अभ्यर्थियों पर 3-3 बार लाठीचार्ज हुए, है ना। 6 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, 29 दिसंबर को, और बार बार विवादों में बीपीएससी रहा। कभी के एग्ज़ाम को कैंसिलेशन को लेके बापू परीक्षा केंद्र में, कभी नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को लेके, कभी सर्वर डाउन को लेके मुद्दे को लेके, और रिजल्ट सुन ही रहा सर। पूरा आंदोलन का तो कुछ रिजल्ट निकला नहीं, नतीजा। तो देखिए, धीरे धीरे बच्चों में फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। जो मुख्यमंत्री पलटू राम है, मैं क्या कहूँ, एक वो खुद छात्र आंदोलन की उपज है। पलटू राम ने अपनी राजनीति 1974 में शुरू की थी, जो जेपी के नेतृत्व में छात्र आंदोलन हुआ था बिहार में, उससे शुरू की थी। और वो इतना संवेदनहीन हो गए हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने के लिए उनको 5 मिनट की भी फुर्सत नहीं थी, है ना। बीपीएससी अभ्यर्थी समय मांगते रह गए कि हमें मुख्यमंत्री से मिलना है 5 मिनट के लिए, लेकिन पलटू राम ने समय नहीं दिया। और फिर देखिए, सिर्फ एक परीक्षा की बात क्यों करें, बिहार में सिपाही बहाली की परीक्षा हुई 1 अक्टूबर 2023 को, उसका पेपर लीक हुआ, 3 अक्टूबर को रद्द हुई परीक्षा। बीपीएससी ने टीआरई 3 की परीक्षा ली, शिक्षक अभ्यर्थी की परीक्षा, उसमें झारखंड के हजारीबाग में 250 बच्चे पकड़ा गए। कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में वहाँ पेपर लीक हो गया था, उसको सॉल्व कराया जा रहा था। 67वीं बीपीएससी की संयुक्त परीक्षा हुई, तो उसमें देखिए आरा के एक सेंटर से पीटी का पेपर लीक हो गया। मतलब एक पैटर्न बन गया है। और जो संजीव मुखिया गिरोह, जानते होंगे संजीव मुखिया को दर्शक, पेपर लीक माफिया का सरगना है, पलटू राम के ही गृह जिला का है, नालंदा का। और अभी 10 दिन पहले बिहार पुलिस ने कहा कि हमने इसको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। और मेरी सूचना ये आई है कि उसने अपनी मर्जी से सरेंडर किया है और आगे वाले जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं नवंबर में, उसमें उसको जदयू का टिकट मिल सकता है, संजीव मुखिया को। तो जब ऐसी स्थिति है बिहार में कि शिक्षा माफिया की गहरी पैठ हो गई है सत्ता के गलियारों में, तो बताइए बच्चे कहाँ जाएंगे।
बेल्ट्रॉन पे एक सवाल आता है सर कि अगर बेल्ट्रॉन में जैसा कि एक ही स्तर का एग्जाम होता है तो लगभग जो सीट रहेगी उसी के अनुसार ना, और फॉर्म तो खुला हुआ रहता है, तो 6 लाख भर दे या चाहे फिर कुछ भी 12 लाख 10 लाख जो भी भर दे, लेकिन जितने सीट है उतने ही विद्यार्थियों का चयन होगा, तो उसके आधार पे चयन किया होगा बेल्ट्रॉन के। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। बात यह है कि उसे बहुत सारा की अनियमितताएं पाई गई हैं। बहुत बच्चे जिनका परफॉर्मेंस हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह का, बेसिकली ये टंकण की परीक्षा हुई थी टाइपिंग की, तो उसे बहुत सारे बच्चों ने जो बिल्कुल सही सही किया था उनको भी अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है जैसे कि पारदर्शिता का अभाव हो और कुछ धांधली हुई हो। इसलिए बच्चों ने जो मांग की है कि एक पैनल बना के जांच की जाए, तो बेल्ट्रॉन को तो ये जांच करनी चाहिए। सारे बच्चों पर एफआईआर करके, प्राथमिकी करके और लाठीचार्ज करके आप बच्चों की बात को यदि दबा रहे हैं तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। मतलब ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है मतलब एग्जाम और में। जहाँ भी ट्रांसपेरेंसी की कमी होगी वहाँ धांधली होगी। जहाँ आपने पारदर्शिता को खत्म कर दिया तो धांधली शुरू है, क्योंकि आप लुके छिपे में क्या कर रहे हैं, क्या खेल खेल रहे हैं, वो तो किसी को नहीं मालूम है। तो ये बेल्ट्रॉन का अध्याय भी एक बहुत, मैं इसको काला अध्याय मानता हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए जिस प्रकार से अमित दास जी ने साफ कर दिया कि भाई ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो आने वाले दिनों में छात्रों में जो जिस तरीके के भाव उत्पन्न होते हैं वो नहीं होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।